गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आइए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है सर्वनाम। सबसे पहले बच्चों मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको, मेरा ये यूट्यूब पर चैनल है गिरिराज कुमार प्रजापति नाम से। आप स्पेलिंग देख सकते हैं GIRREJ कुमार प्रजापति। तो इस पे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इसमें आपकी क्लास से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 और जिसका नाम है सर्वनाम। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राम बाजार जाता है। संज्ञा की परिभाषा होती है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये राम जो है ये तो हो गई संज्ञा। क्या हो गई बच्चों? संज्ञा। अब हमें जानना है सर्वनाम को। तो सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हमने कर दिया यहाँ पर बच्चों, वह एजन लगा दिया, बाजार जाता है। तो वह शब्द बच्चों इंडिकेट करेगा यहाँ पर सर्वनाम के लिए। अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है पूरा कि अब आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होंगे वो सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं, तुम, यह, वह, अपना, अपनी, अपने, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। अब इसके भेद देखते हैं बच्चों। सेकंड नंबर पे है सर्वनाम के भेद या प्रकार। तो सबसे पहला है बच्चों, इसके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 के 6 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, सबके एग्जाम्पल बताऊंगा, चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, पहला नंबर। इसको बच्चों 3 भागों में विभाजित किया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम को। सबसे पहला तो है उत्तम पुरुषवाचक और सर्वनाम। इतना सब नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा आपको समझाने के लिए। पहला। दूसरा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप समझ सकते हैं, आगे आप समझदार हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको हल्की हिंट दे दी मैंने। नंबर 1 है उत्तम पुरुष। ये बच्चों याद रहे, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बता रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीनों के मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं, तुम और वह। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है इसका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है वो कहलाते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर समझें बच्चों एक बार, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला या वक्ता खुद अपने लिए प्रयोग करेगा वो कहलाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैं जो है वो किसके लिए है, बोलने वाला खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इज दैट क्लियर? ठीक। अब है तुम, ये मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम शब्द जो जिसे मतलब वे सर्वनाम शब्द जिसे बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग में करता है उसको क्या कहते हैं? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कहाँ जा रहे, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आप समझ सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे और है नहीं, यहाँ पर होगा हो। ठीक है।
आप समझ सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगा दिया कि क्वेश्चन बढ़ रही है, ठीक है, क्वेश्चन ये प्रश्न हो गया एक साथ, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर तुम जो है जो बोलने वाला व्यक्ति है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सामने वाला सुन रहा है ना, तो तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए ये हो गया मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने एग्जाम्पल लिखा वह, ठीक है, वह कौन है, वह कौन है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया एक हिसाब से, वह कौन, ठीक है, कौन है। तो यहाँ पर वह जो है ये किसी तीसरी चीज़ के लिए कहा गया है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए। तो बे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला किसी तीसरी चीज़ के लिए प्रयोग में लाएगा या जिसके बारे में बात की जाएगी उसके लिए प्रयोग में लाएगा, तो ऐसे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब सबका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। आइए बच्चों अब समझते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद या प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा समझते हैं बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी, इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिसका एक एग्जाम्पल है बहुत सटीक सा, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पर वह जो है वो कैसा सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम का टाइप कौन सा है, प्रकार कौन सा है, तो वह सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा घर है, तो वह यहाँ पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। इज दैट क्लियर बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों निश्चयवाचक का, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, ठीक है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पर वह कौन सा, सामने वाला, वह मेरा घर है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए इंडिकेट करेगा। वह किसके लिए इंडिकेट करेगा बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए इंडिकेट करेगा। अब है नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन है, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का क्या नहीं होगा बच्चों, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है, वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे किसी ने पुकारा, मुझे किसी ने पुकारा। तो यहाँ पर जो किसी है, मुझे कौन, यानी मैं बोलने वाला, मुझे किसी ने पुकारा। तो यहाँ पर जो किसी है ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हमें क्या पता किसी ने पुकारा, तो इसी सर्वनाम तो है किसी, लेकिन सर्वनाम का प्रकार कौन सा है, अनिश्चयवाचक। आप देख सकते हैं कि मुझे किसी ने पुकारा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पे कौन सा बच्चों है इसका प्रकार, संबंधवाचक। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। ऐसे सर्वनाम शब्द जो आपस में वाक्यों का क्या कराते हैं, संबंध प्रकट कराते हैं, वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और इसकी डेफिनेशन है, वे शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयोग होते समय, वे शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयोग होते समय संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोओगे, जो बोओगे सो
काटोगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जो और सो, ठीक है। जो बोओगे, बोओगे मतलब जमीन में कोई भी फसल बोना, वो वाला बोना है ये। तो जो बोओगे सो काटोगे। ऐसा नहीं है आपने मसूर, किसी खेत में मसूर बोई और आपने उड़द काट ली, ऐसा नहीं होगा। गेहूं बो करके आप चावल की फसल नहीं काट सकते हैं। अगर आपने किसी खेत में गेहूं बो रखे हैं तो जब फसल आपकी पकेगी तो गेहूं ही काटेंगे। तो ये संबंध हो गया, जो बोओगे सो काटोगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है? वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, इसमें एग्जाम्पल आपकी बुक में है, दूध में क्या गिर गया? दूध में क्या गिर और गया। याद रखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। क्यों? हिंदी, यही हिंदी है, आप इसको माइन्यूटली समझें। दूध में क्या गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड आ गया इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। दूध में क्या गिर गया, तो क्या जो है वो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करेगा। ठीक है बच्चों, क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करेगा। अगला है इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग निजत्व का बोध कराने के लिए होता है। निजत्व मतलब सेल्फ के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निजत्व यानी अपने खुद के लिए प्रयोग में लाने के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे वह खुद ही समझ लेगा। समझ और लेगा, ठीक है। वह खुद ही समझ लेगा। तो यहाँ पर खुद ही, वह निजता मतलब सेल्फ, अपने आप। ऐसे सर्वनाम शब्द जो खुद के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन से कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम शब्द। कौन से कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम शब्द। तो एक सटीक एग्जाम्पल है यहाँ पर, वह खुद ही समझ लेगा। खुद ही मतलब सेल्फ, अपने आप। वह खुद ही समझ लेगा, तो खुद ही ये है जो निजवाचक सर्वनाम। खुद बच्चों क्या है यहाँ पर? निजवाचक। खुद ही मतलब खुद ही, पूरा ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आपकी बुक में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ठीक है। इसको देखते हैं ध्यान से। ये है जैसे क्या, दोनों लिख देता हूं मैं एकदम। क्या आप अब स्वस्थ हैं? अब क्या आप अब स्वस्थ हैं? यहाँ पर है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं अभी बता दूंगा कैसे है, ठीक है। मध्य पुरुष। दूसरा है आप कल ही दिल्ली से आए हैं। सेकंड है आप कल ही दिल्ली से आए हैं, ठीक है। आप कल ही दिल्ली से आए हैं। तो यहाँ पर दो आप हैं, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, क्या आप अब स्वस्थ हैं। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार है।
एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाएगा वो शब्द कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप अब स्वस्थ हैं? क्या आप अब स्वस्थ हैं? तो कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। किससे? सामने वाले, सुनने वाले से। चाहिए तो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। शब्द तो वही है, वर्ड तो वही है कि आप, तो आप यहाँ पर प्रयोग हो रहा है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप कल ही दिल्ली से आए हैं, यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में है आप। कैसे? अब पूछा जा रहा है आप कल ही दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ पर जो है किसी तीसरी चीज़ की बात हो गई, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो गई। आप कल ही दिल्ली से आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये आप जो है यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग हुआ है बच्चों, और यहाँ जो ऊपर आप है ये मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि ये वीडियो आप कम से कम 2 बार वॉच करेंगे विशेष ध्यान से, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा सर्वनाम का। जय हिंद, जय भारत।